जिस देश के पशु पक्षियों में भी धर्म के अनुकूल जीने की सार्थकता हुआ करती थी, धर्म के विपरीत इस देश के पशु पक्षी भी नहीं चला करते थे। इसी प्रसंगवश एक कथा याद आ गई। माता सीता का जब रावण हरण करके ले गया, उस समय किसी भी देवता में इतनी ताकत नहीं थी कि सीता को छुड़वा दें। सभी देवता स्वर्ग से देख रहे थे, अरुण वरुण चंद्र सूर्य सब देख रहे हैं, परंतु किसी की हिम्मत नहीं है कि महालक्ष्मी सीता को कोई छुड़वा दे। जटायु आ गया मैदान में दो दो हाथ करने रावण से, भैया ये धर्म के विपरीत कार्य हम नहीं करने देंगे, जगदम्बा का हरण करके ले जा रहा है, पहले दो दो हाथ हमसे कर लो। महाराज क्या युद्ध हुआ वहां पे। जटायु ने चोंच मार मार करके रावण घायल कर दिया। जटायु चाहता घायल अवस्था में रावण को जान से मार सकता था, उसके काम तमाम भी कर सकता था, लेकिन जटायु ने यह धर्म के विपरीत समझा। धर्म युद्ध के विपरीत जाना, घायल अवस्था में मारना, ये धर्म युद्ध के विपरीत है। जब रावण को जैसे तैसे होश आया तो रावण की कुछ ना चली तो रावण ने उसके पंख फाड़ दिए। जटायु उड़ नहीं सका, धराशायी होकर जमीन पर गिर गया। अब कान भरने वाले लोग तो होते हैं महाराज। लोगों ने कान भरे, क्या मिला तुम्हें? सीता की रक्षा करके आ गए राम तुम्हें देखने, आ गए राम तुम्हें बचाने। परंतु जो दुनिया की सुनता है उसका स्वयं नाश हो जाता है। जटायु ने किसी की एक ना मानी, कहने लगा अच्छा हुआ मेरे पंख पट गए, बहुत अच्छा हुआ। लोग कहने लगे ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहने लगे यदि पंख होते तो उड़ करके स्वयं राम के पास जाना पड़ता, अब पंख नहीं है, राम जी स्वयं यहां आएंगे। बलि भगत वत्सल भगवान की। राम जी को स्वयं वहां चल के जाना पड़ा जटायु के पास, और जटायु को अपनी गोद में लेकर भगवान ऐसे उसे निहार रहे हैं, ऐसे उसके ऊपर हाथ फेर रहे हैं। भगवान कहने लगे गिद्धराज जटायु, क्या तुम्हें अजर अमर कर दूं? तूने ये धर्म का काम किया। जटायु कहने लगा महात्मन, जिसके सामने भगवान खड़ा हो और उसके प्राण निकल जाए प्रभु की झांकी को निहारते निहारते, उससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है। मेरी मृत्यु को मंगलमय बनाने वाले हे परमेश्वर, आप स्वयं मेरे पास चल के आ गए। हे हंस काले तुम सामने हो। हे प्रभु, जब तुम सामने हो तो मैं प्राण त्याग दूं, इससे अच्छी मृत्यु का उपाय फिर नहीं हो सकता। जटायु से कहने लगे भगवान तुम वरदान तो मांगो, तुम्हें क्या वरदान दूं? क्या तुम्हें वैकुंठ का राजा बना दूं? क्या स्वर्ग का राजा बना दूं? ब्रह्मा की कुर्सी दिला दूं? गिद्धराज जटायु कहता है नहीं महात्मा, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। जटायु कहने लगा अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। हे प्रभु, यदि आपने वरदान देना ही है तो एक ही वरदान दे दो मुझे। बोले क्या? ऐसी कृपा कर दो, ऐसी कृपा कर दो महाराज, सब कुछ छोड़ करके मैं आपके भजन में लग जाऊं। ये मन रूपी भोरा आज ही इसी वक्त इसी समय भजन में लग जावे महाराज। भगवान कहते तथास्तु। वो तो तुम्हें पहले ही मिला हुआ है, तुमने इतना बड़ा काम किया, भगवान की सेवा का सहयोग तुम्हें प्राप्त हुआ जटायु।
ये तो वरदान तुम्हें पहले ही मिला हुआ है। तुमने कोई संसार की वस्तु लेनी है, देश का राजा, स्वर्ग का राजा, ब्रह्मपुरी का राजा भी यदि तुमको बनाना है तो हम तुमको शहर से स्वीकार कर देंगे, बना देंगे। जटायु कहता क्या करना है भगवान, मुझे स्वर्ग का राजा बन के। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिनायक जब मेरे सामने खड़े हैं तो मैं स्वर्ग का राजा बनूं, ऐसा तुच्छ वरदान मैं अपने प्रभु से मांगू? ऐसा हो नहीं सकता। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिनायक परात्पर परमेश्वर अखिलेश जगदीश्वर भगवान उनके सामने खड़े हैं। और मृत्यु के समय यदि भगवान याद आ जावे तो उसकी मृत्यु मंगलमय बन जाती है। चाहे उसने अपने जीवन में जीवन पर्यंत, जन्म से मरण पर्यंत तक आज तक कुछ भी ना किया हो, पाप कर्म ही करता रहा हो, यदि उसका मरण सुधर जावे, अंत समय में राम याद आ जावे तो उसका सारा जीवन ही सुधर जाता है। बोलो जय श्री राम। उसका संपूर्ण जीवन, ये समझो कि उसने यज्ञ पूजन से अपना जीवन व्यतीत कर लिया, ये परमात्मा कहते हैं। तुलसीदास रामायण में स्वयं लिखा है, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतकाल कहीं आवत नाही। अंत राम कहीं आवत नाही, अंतकाल कहीं आवत नाही। राम जी अंत काल में याद नहीं आते, अपने माता पिता भाई बंधु याद आते हैं। सोचते ये मैं मर गया तो मेरे पीछे इनका क्या होगा, इनकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, इस घर को कौन संभालेगा, ये सब मोह माया ही याद आती है। और भगवान कहते हैं यदि अंत समय में मेरा स्मरण जिसने कर लिया, गीता में परमात्मा स्वयं कहते हैं अंत समय में जिसने मैं याद कर लिया उसका जीवन सारा सुधर गया और वह तुरंत सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। बोले भगत वत्सल भगवान की। पितामह भीष्म के पास क्या था, बाण सैया पर पड़े हैं पितामह भीष्म। पितामह भीष्म भगवान कृष्ण उनके सामने आ गए, कहते हैं प्रभु आप चले आए। हे प्रभु मैं आपसे बस यही सवाल करना चाहता हूं कि आज तक मैंने जीवन में, मुझे अपने पिछले जन्म पूर्व जन्म 124 जन्म की गाथा याद है। उन 124 जन्मों में आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया और आज अर्जुन ने इतने बाण मुझे मारे, इतने बाण मारे कि